हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सेट 1 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए, तो इसे आप ज़रूर पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर भी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? पहला ऑप्शन अनवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन नवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन जैविक या फिर चौथा अजैविक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर दूसरा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पहला ऑप्शन मानवकृत, दूसरा ऑप्शन पुनः पूर्ति योग्य, तीसरा अजैविक तथा चौथा चक्रीय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा प्रश्न है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर चौथा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन बी संसाधन के संग्रहण से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसाधन के विदोहन से। प्रश्न नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र अब तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। और इसके सही जवाब है ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6वां है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी जैविक तथा ऑप्शन डी अजैविक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर 7वां, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी जलोढ़ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जलोढ़। प्रश्न नंबर 8वां है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मतलब जो काली मिट्टी हम कहते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी साल या फिर ऑप्शन डी पर्वतीय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुर। प्रश्न नंबर 9, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 10वां, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी पंजाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 10th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उन सभी को अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट कीजिए। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस 10th बोर्ड में आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी अति पशुचारण, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई तथा ऑप्शन डी गहन खेती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 12वां, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्चतम मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा कपास की खेती सर्वोच्चतम मानी जाती है।
प्रश्न नंबर 13, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि का क्षरण हो चुका है? प्रश्न ऑप्शन ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर ऑप्शन डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर। मतलब कितनी भूमि, हमें इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको कृषि भूमि कितनी अब खत्म होती जा रही है। तो 13 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि अब क्षरण हो रहा है, हो चुका है। मतलब उस इतने भाग की भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो अब कम होती जा रही है। प्रश्न नंबर 14, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी एंड्रिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एंड्रिन। प्रश्न नंबर 15, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी पंडित नेहरू। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 96%, ऑप्शन यानी 96%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 96.6% या फिर ऑप्शन डी 95.5%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 95.5%। प्रश्न नंबर 17, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए नीला ग्रह, ऑप्शन बी उजला ग्रह, ऑप्शन सी हरा ग्रह या फिर ऑप्शन डी लाल ग्रह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे भागों में पृथ्वी के सबसे ज़्यादा तो जल ही है ना, तो जल 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 ही दिखता है सब तरफ, ऊपर से अंतरिक्ष से देखो तो ज़्यादातर, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्सेनिक। प्रश्न नंबर 19, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी घड़ियाल। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसे दो तरीके के इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में से कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो अगर इसमें आपको ऑप्शन घड़ियाल और ऑप्शन डॉल्फिन वैसे दिख रहा है तो आपको प्रायोरिटी देनी है घड़ियाल को, क्योंकि सिर्फ घड़ियाल ही ऐसा है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और अगर आपसे सिर्फ अगर घड़ियाल का ऑप्शन ना होकर अगर आपसे डॉल्फिन पूछा जाए तो इसका आंसर डॉल्फिन होगा, लेकिन अभी वाले जो क्वेश्चन में घड़ियाल दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घड़ियाल, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन ए मैंगनीज, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी सोना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोहा। ये तो एक कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें लोहे की ही यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा लोहा ही यूज़ होता है। चाहे आपको घर बनाना हो, चाहे आपको कुछ भी बनाना हो, आपको सबसे ज़्यादा पहले क्या लगेगा? लोहा। तो इसलिए लोहे को खनिज उद्योगों की जननी माना गया है। इसी के साथ हमारा आज का सामाजिक विज्ञान का ये सेट ख़त्म होता है। ऐसे ही सेट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को पर बहुत सारे लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।